नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। यह बिहार से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी को रांची रखा गया और उप राजधानी दुमका रखा गया और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता, इस राज्य को इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के संस्कृति, सभ्यता और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें यहाँ पे झारखंड वर्ल्ड फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। अगर इससे पहले आप झारखंड का इतिहास हो, ज्योग्राफी हो या राज्य व्यवस्था हो या अर्थव्यवस्था हो, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें। एक क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज। अगर ये हम लोग का वर्ल्ड कंप्लीट होता है तो उसके बाद विगत परीक्षाओं में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के देखेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन। और ये जेपीएससी, एसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, पीटीओ, मेंस, एमजेटेट, शिक्षक अभियंत्रण, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से या फिर बोल सकते हैं कि मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित होगा। तो आपको रिवीजन करते रहना है क्योंकि यह है झारखंड का सम्मान ज्ञान। ये स्टैटिक जीके है, ये पूछे जाते हैं जेपीएससी जैसे फॉरेस्ट रेंजर हो या फिर और उत्पाद सिपाही हो, ऐसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे बिना देरी के वजह से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो खरवार जनजाति से है। इससे पहले संथाल हो, मुंडा हो, उरांव, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे खरवार से संबंधित। तो खरवार में हम लोग का जो पॉइंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि खरवार जनजाति वीर और लड़ाकू जनजाति है। तो पहला पॉइंट में यही याद रखें, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो यह स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि खरवार जनजाति वीर और लड़ाकू होते हैं। खरवार जनजाति अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ मूल के मानते हैं, यानी खरवार जनजाति को द्रविड़ मूल का माना जाता है, ना कि ऑस्ट्रो एशियाटिक वगैरह को माना जाता है। खरवार जनजाति का मूल स्थान तो खेरीझार है। तो खेरीझार था, ऐसा लोग मानते हैं कि मूल स्थान मतलब कि ये कहाँ से ओरिजिन हुए, इनका मूल स्थान बताया जा रहा है तो खेरीझार है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ, अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, खरवार जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वोच्च निछोवर कर देने तथा सत्य बोलने के गुण के कारण पहचानी जाती है। तो खरवार जनजाति की पहचान क्या है, आइडेंटिटी ये है कि ये सर्वोच्च निछावर कर देने वाली जाति है और सत्य बोलने के गुणों के कारण इनकी पहचान बनी है। तो ये जो है इनके आइडेंटिटी को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि खरवार जनजाति खेरवारी भाषा बोलती है। तो खेरवार जनजाति जैसे संथाल जो है संथाली बोलती है, मुंडा मुंडारी बोलती है, खरवार जनजाति खेरवारी बोलती है। खरवार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है पलामू में निवास करती है। तो ये याद रखें कि कहाँ पे निवास करती है, पलामू में। हो जनजाति सिंभू वाला क्षेत्र कोल्हान में निवास करती है। इसी तरह से खरवार पलामू में। डाल्टन के अनुसार खरवार जो है चार उपजातियों में विभक्त थे, बांटे गए थे। यह संडर ने खरवार की 6 उपजातियों को बताई है। तो ये दोनों याद रखें, डाल्टन के अनुसार 4 उपजातियां और संडर के द्वारा ये बताया गया 6 उपजातियां। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कुछ, संडर विद्वान खरवारों की 6 उपजातियां सूर्यवंशी माने हैं, दौलतबंदी माने हैं, गढ़बंदी और खेरी और भोक्ता, इस प्रकार से मंझिया बताई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया गया है रिजले विद्वान रोहतास को खरवारों का मूल स्थान माना है। तो खरवारों का मूल स्थान क्या है, तो रोहतास है। रोहतास बिहार का एक दक्षिणी जिला है और ये रिजले के अनुसार बताया गया है कि खरवार यहाँ से आए हैं, इसका मूल स्थान यहीं पे है। खरवार जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। तो इनके उपजातियों में से एक जाति है सूर्यवंशी और खरवार जो है अपने आप को सूर्यवंशी। खरवार जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन अपने आप को 18 हजारी कहते हैं। तो खरवार जनजाति अपने आप को 18 हजारी, खरवार जनजाति अपने आप को 18 हजारी कहते हैं। तो 2 बार रिपीट हो गया। खरवार भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक परिवार से है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनके परिवार का जो रिलेशन है वो ऑस्ट्रिक परिवार से है। खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलन रूप जो है वो आयोजित विवाह है। यानी खरवार में अगर कोई विवाह होता है तो विवाह का वो रूप जो प्रचलन है वो आयोजित विवाह है। खरवार मुख्य रूप से सिंह बोंगा है। तो इनके जो मुख्य देवता है या सर्वोच्च देवता है सिंह बोंगा है। खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा क्या है, तो बैगा है। ये बैगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक पुरोधा है यानी धार्मिक क्रियाकलापों को करता है। खरवारों की पंचायत को बैठकी कहा जाता है। खरवार जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी या 5 गांव ऐसे नामों से जाना जाता है, जो कि ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो पंचायत को चट्टी, क्योंकि 4 गांवों की पंचायत को चट्टी और 5 गांवों
की पंचायत को पंचोरा और 7 गांवों की पंचायत को सतोरा। तो ये तो आपको याद हो जाएगा कि 7 गांवों की पंचायत को सतोरा, लेकिन किस जाति में बोला जाता है ये आपको याद करना पड़ेगा। और खरवार इसी प्रकार से 5 को पंचोरा, लेकिन 4 गांवों को चट्टी कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप लिंक करके इसको याद कर किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया गया है झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जो है जनजाति है वो खरवार जनजाति है। मूल स्थान जो है रोहतास माना गया है। नेक्स्ट है, इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं क्योंकि जनजाति तो झारखंड में 33 हो चुकी है और बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक एक कंप्लीट करेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा। इसलिए तेज़ी से हम लोग MCQ तो रिविज़न करते रहेंगे, तो रिविज़न से जब भी कोई वैकेंसी आएगा तो हम लोग का जीत निश्चित होगा। यहाँ पर दिया गया है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति से संबंधित अगर फैक्ट देखते हैं तो जनजातीय अगर प्रजातीय दृष्टि से देखें तो खड़िया जनजाति प्रोटोस्टोलाइट समूह में रखा गया है, जबकि जो अभी हम लोग देख रहे थे खरवार जनजाति वो ऑस्ट्रिक जो द्रविड़ समूह से माना जा रहा था, लेकिन इसमें जो है प्रजातीय दृष्टि से खड़िया का वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ऐसे लोग मानते हैं। खड़िया जनजाति 3 शाखाओं जैसे पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया में विभक्त है। यानी आप बोल सकते हैं कि खड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं, इसे बांटा गया है खड़िया जनजाति के 3 शाखाओं में, एक पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया। फिर लिखा है खड़िया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गुमला सिमडेगा में निवास करती है, खरवार गुमला जिला में। इसी प्रकार से दिया गया है कि खड़िया जनजाति जो है वो सिमडेगा और गुमला दोनों में निवास करती है। इसके बाद कुछ और फैक्ट दिया गया है, जैसे में दिया गया है कि रोहतासगढ़ खड़िया जनजाति का मूल स्थान है। हम लोग खरवार जनजाति में देखें कि उसका मूल स्थान भी जो था वो रोहतास था। वो रोहतास एक ज़िला है, दक्षिणी जिला बिहार का, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसी प्रकार से दिया गया है रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ भी फेमस है, शेरशाह सूरी से संबंधित है और ये मूल स्थान इनका माना जाता है खड़िया का। खड़िया जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो ईसाईकरण हुआ है वो खड़िया जनजाति का हुआ है। खड़िया जनजाति के गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसा है, तो शंख और कोयल नदी के तटों पर बसा है इसके गांव। अगर आपसे कोई पूछेगा कि खड़िया जनजाति किस नदियों के किनारे बसा हुआ है गांव इनका, तो शंख और कोयल। इसी प्रकार से खड़िया जनजाति की भाषा जो है खड़िया है। खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया है, जिसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो है ओलोल, दाया और असल विवाह है। तो और हम लोग खरवार में देखें कि वहाँ पे आयोजित विवाह बहुत ही ज़्यादा फेमस था। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में ओलोन, दया और असली विवाह नाम से जाना जाता है। हट विवाह को खड़िया जनजाति में ढुकू चोलकी नाम से जाना जाता है और अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में तापा और तनीला नाम से जाना जाता है। सह पलायन विवाह को खड़िया जनजाति में अधरा अधरी नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति सबसे बड़ा देवता बोडो है, जबकि हम लोग खरवार जनजाति का देखें और उसका सबसे बड़ा जो देवता मुख्य देवता था वो सिंहबोंगा था। तो दोनों का अगर आप कंपेयर करके जनजातियों को देखें, ये देखिए एग्जाम के समय आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जनजाति है, सभ्यता और संस्कृति है, ये ऐसे टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आप रिविजन नहीं करते एग्जाम से कुछ दिन पहले तो आप कितनों पढ़े हैं, आपसे क्वेश्चन जो है स्लिप हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया गया है कि खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता बेडो है, यानी सूर्य देवता है। खड़िया जनजाति के लोग पढ़ा देवता को पाट दूबो कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया गया है कि खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को बोराम कहते हैं। तो खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं, तो बोराम कहते हैं। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को किरिंग बेरी यानी धर्म राजा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़िया जनजाति का धर्म प्रधान या पुजारी कोला कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति का जो धार्मिक प्रधान या पुजारी जो पूजा वगैरह या धर्म से रिलेटेड काम करवाता है कोला कहलाता है। बा बिंड बगारी और कादो लेटा पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है। खड़िया गांव का मुखिया जो है प्रधान कहलाता है। तो खड़िया गांव का मुखिया कौन कहलाता है, प्रधान कहलाता है। अपने ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग दंदिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज 2 जनजाति से संबंधित फैक्ट देखे हैं और ये भूमिज है, ये अगला टॉपिक है, अगला जनजाति है, अगले वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लॉन्ग करना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड से संबंधित सभ्यता और संस्कृति और उससे संबंधित जो जनजाति तो वो खड़िया और खरवार था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस एकदम ही ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।